नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं? एक तरह के विलेन होते हैं, एक तरह के दुश्मन होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि क्या भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिले। अब देखिए, अब अपन को लग रहा है इनहिबिटर जो है वो हमारे बॉडी में नहीं होने चाहिए। अरे इनहिबिटर होने चाहिए हमारे बॉडी में, क्योंकि इनहिबिटर होंगे तभी एंजाइम और सबस्ट्रेट की कहीं ओवर रिएक्शन नहीं हो जाए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेटर रहता है, तो बॉडी में होम्योस्टैटिक नेचर मेंटेन रहे। जितने एंजाइम हैं वही सबस्ट्रेट से बराबर बाइंड करें, कहीं जरूरत से ज्यादा बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंजाइमेटिक एक्ट हो, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम ना हो जाए। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में इनहिबिटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनहिबिटर किसके लिए चाहिए? डोंट से कि ये लॉस करेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे इनहिबिशन के फॉर्म में। अब इनहिबिशन के फॉर्म में अगर ये कॉपी करेंगे, आइडेंटिकल होंगे किसके? अगर ये आइडेंटिकल होंगे किसके? सबस्ट्रेट के, तो अपन बोलेंगे भाई ये इनहिबिटर जो है कंपीट कर रहे हैं विद द सबस्ट्रेट से। तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे वह किसके जैसे दिखेंगे? तो ये दिखेंगे स्पेशली सबस्ट्रेट के जैसे। और एक्टिव साइट से इनकी साइट, एक्टिव साइट जो एंजाइम की होगी उससे ये सिमिलर नहीं होंगे, उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्योंकि एक्टिविटी कैसी होने वाली है? लॉक एंड की। तो लॉक एंड की दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और जितने भी बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं उनके अगेंस्ट जो मेडिसिन होती है वो इसी बिहाफ पर वर्क करती है। एट द सेम टाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम होता है वह सक्सेनिक, और उसमें साथ में और आता कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलेनिक या मेलोनेट जिसे कहते हैं, वह एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसा बिहेव करता है। तो कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं वह क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी शो करते हैं, सबस्ट्रेट के बिल्कुल करते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के सिमिलर नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी क्योंकि इनकी एक्टिविटी होती है लॉक एंड की जैसी। ओके, तो आंसर गया यहां पर, I mean the fourth option would be best option. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कोफैक्टर। देखिए क्या होता है, ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम में एक तो होता है सिंपल एंजाइम जिसमें ओनली प्रोटीन होता है, और एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम को अपन नाम देते हैं होलो एंजाइम। इस होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन वाला पार्ट जिसे अपन कहते हैं एपो एंजाइम, और एक होता है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट जिसे अपन कहते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर जब प्रोटीन से जब नॉन प्रोटीन जुड़ेगा तो प्रोटीन यानी एंजाइम की कैटालाइटिक पावर इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहां पर कोफैक्टर नहीं आएगा तो इसकी कैटालाइटिक पावर वेनिश हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी यहां पर। तो यहां पर कैटालाइटिक पावर को इंक्रीज करने के लिए प्रोटीन के साथ में एक नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी जुड़ जाता है। ये नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो कोफैक्टर होता है। अगर ये ऑर्गेनिक होता है तो इसे अपन नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अगर ये इनऑर्गेनिक होता है तो इसे कहते हैं मेटालिक आयन। अगर ये ऑर्गेनिक होगा और ये परमानेंटली जुड़ा रहेगा तो इसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम होता है। इसी तरह से पर ऑक्सीडेज भी इसी का एग्जाम्पल होता है, कैटेलेज भी इसी के एग्जाम्पल होते हैं। पर अगर यहां पर ये टेम्परेरी ट्रांजिएंट जुड़ेगा तो इसे अपन कोएंजाइम कहेंगे। और अगर ये मेटल के फॉर्म में जुड़ेगा, टू से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में जुड़ेगा, तो अपन इसे कहेंगे दैट वन इज द शॉर्ट ऑफ मेटल आयन कहेंगे। तो ये अलग अलग में अलग अलग फॉर्म में जुड़ता है, तो वो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। अब cofactor bind with the enzyme to make the enzyme catalytically active. These cofactor are कैसे होते हैं? मेटल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रोस्थेटिक होते हैं, कोएंजाइम होते हैं, तो ये सभी फॉर्म में होते हैं। इसलिए 28 का मेरा बेटा आंसर जा रहा है फोर्थ। गॉट इट आई थिंक।